प्रज्वल का डीएनए विक्टिम के अंडरगारमेंट्स में मिला था। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के पास कोई पावर आ जाए तो या तो उस पावर का वो यूटिलाइज करता है या फिर इस पावर को डिसयूटिलाइज करके कुछ अलग अलग ही और गलत काम करना शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ कर्नाटका के एक रेप केस में, जहां पर फॉर्मर एमपी प्रज्वल रेवन्ना ने अपनी ही एक 45 साल की फार्म हाउस में काम करने वाली महिला के साथ सबसे पहले रेप किया। इसके बाद इसी महिला को वो बैंगलोर के अपने घर में लेकर जाता है और जाने के बाद वहां पर अगेन उसके साथ रेप करता है। ये विक्टिम पुलिस स्टेशन आकर अपना कंप्लेन दर्ज कराती है। इसके लिए एसआईटी की कमेटी बैठाई जाती है। एसआईटी की कमेटी ने जांच में एक पेन ड्राइव पकड़ा, जिस पेन ड्राइव में 1000 से भी ज्यादा वीडियोस थे। वो सभी वो एक्स वाले वीडियोस थे और ये सभी खुद शूटिंग कराया था इसी एमपी ने, जो फॉर्मर एमपी थे प्रज्वल ने, और ये खुद की वीडियोस थी। जब इनकी खोजबीन करनी शुरू की गई तो ये भाग गए जर्मनी, ताकि भारत में कोई भी इसे पकड़ ना पाए। इसी के साथ साथ प्रज्वल के जो फादर है एचडी रेवन्ना, इनको भी गिरफ्तार किया गया। इन्होंने ध्यान रखा कि जो लेडी, जो विक्टिम है, इस विक्टिम को खुफिया तरीके से गायब करवा दिया, सो दैट कि डीएनए टेस्ट ना कराया जा सके इस लेडी का। विक्टिम को खोजा गया, खोजने के बाद डीएनए टेस्ट कराया गया और डीएनए टेस्ट कराने के बाद जब 1 महीना के बाद प्रज्वल जब भारत आए तो एसआईटी ने खुफिया तरीके से इसको भी पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जब डीएनए टेस्ट कराया गया तो ये पाया गया कि, यानी कि ये तो साबित हो गया कि इसी ने रेप किया था। इसके बाद इनके जितने भी बेल के केसेस आ रहे थे, ये सारे बेल को रिजेक्ट कर दिया गया। एसआईटी ने हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट सबमिट किया 1632 पेज का, जिसमें 113 ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने बताया कि ये सारे विक्टिम्स रह चुके हैं। इसके बाद केस लगभग 1 साल तक चला और 1 साल तक चलने के बाद 1 अगस्त 2025 को कोर्ट ने फाइनली अपना फैसला दे दिया कि प्रज्वल रेवन्ना ने ही रेप किया था। इसी के साथ साथ लोगों को धमकाने के केस में भी इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना यह है कि इनके ऊपर कौन कौन से चार्जेस लगाए जाते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि जिसको पूरी जनता सोच के समझ के लेकर आती है, वो पॉलिटिकल पार्टी के नेता अगर अपना काम सही से डिलीवर नहीं कर सकते तो ऐसे लोग क्यों आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, क्यों रिप्रेजेंट करते हैं अपनी पार्टी को और ये भरोसा दिलाते हैं कि वो जनता के लिए बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। अगर इस तरह के नेता और भी हैं तो क्या कभी भारतवर्ष, कभी अपने भारत देश को आगे बढ़ता हुआ देख पाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।